अगर युद्ध अब बंदूक और मिसाइल से नहीं बल्कि आसमान में दिखाई भी न देने वाली एक अदृश्य ताकत से लड़ा जाए तो सोचिए, एक ऐसा हमला जिसमें ना धमाका हो ना आग लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरे देश का इंटरनेट बंद हो जाए, रडार काम करना छोड़ दे, ड्रोन आसमान से गिरने लगे और सेना का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब इसी तरह के हथियारों पर काम कर रही हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने भी भारत के खिलाफ भविष्य के ऐसे खतरनाक हथियारों की तैयारी तेज कर दी है। भारत और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ी, नई सड़कें और एयरबेस बनाए गए और दोनों देशों ने अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन अब युद्ध सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा। अब लड़ाई जमीन, आसमान और समुद्र से आगे बढ़कर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तकनीकों पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऐसा हथियार है जिसमें दुश्मन की टेक्नोलॉजी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार, सैटेलाइट और मिसाइल डिफेंस को बंद किया जा सकता है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को कमजोर बनाया जा सकता है। इन तकनीकों में सबसे ज्यादा चर्चा ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियारों की हो रही है। ईएमपी एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा तरंग होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सेकंडों में नष्ट कर सकती है। अगर किसी बड़े शहर पर ईएमपी हमला हो जाए तो मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम, बिजली ग्रिड, ट्रैफिक सिस्टम और यहाँ तक कि अस्पतालों की मशीनें भी बंद हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, पूरा शहर अचानक अंधेरे में डूब जाए और किसी को समझ ही ना आए कि हुआ क्या है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि चीन हाई पावर माइक्रोवेव और ईएमपी तकनीक पर काफी तेजी से काम कर रहा है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ऐसे हथियार विकसित कर रही हैं जिन्हें ट्रक, जहाज, लड़ाकू विमान या यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी इस्तेमाल किया जा सके। यानी भविष्य का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी चिंता ये है कि आज की आधुनिक सेनाएं पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। भारत की सेना भी अब एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिजिटल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है। ऐसे में अगर कोई दुश्मन देश इलेक्ट्रॉनिक हमला कर दे तो सेना के लिए आदेश पहुंचाना, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और हथियारों को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो सकता है। लेकिन भारत भी इस खतरे को समझता है। डीआरडीओ और भारतीय सेना लगातार नई रक्षा तकनीकों पर काम कर रहे हैं। भारत एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक शील्ड्स और नए रेडार सिस्टम्स विकसित कर रहा है ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हमले को रोका जा सके। इसके अलावा भारत अपनी साइबर सिक्योरिटी और स्पेस डिफेंस क्षमता को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य का तीसरा विश्व युद्ध शायद न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा युद्ध होगा जिसमें इंटरनेट बंद किए जाएंगे, सैटेलाइट गिराए जाएंगे, बिजली व्यवस्था ठप कर दी जाएगी और दुश्मन देश को बिना बम गिराए अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। और यही कारण है कि चीन की नई तकनीकों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका, जापान और भारत जैसे देश अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर डिफेंस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली समय में ताकत सिर्फ सैनिकों या मिसाइलों से नहीं मापी जाएगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि कौन सा देश टेक्नोलॉजी की इस अदृश्य युद्ध में सबसे आगे है। युद्ध बदल चुका है। अब दुश्मन हमेशा दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका हमला पूरे देश को कुछ ही मिनटों में रोक सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या भारत चीन की इस नई तकनीकी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है? ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमयी दुनिया की खबरों के लिए फैक्ट वीव न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।